बैठक में जो आए हमने कहा यार ऐसा है सभी को अब यहाँ पर जब जितने लोग होंगे तभी तो चर्चा होती, परसों कम थे लोग, तो हमने फिर भी हमने कोशिश की कि यार जो हमारे पुराने कार्यकर्ता जिन्होंने इस मेले को भव्य बनाने में अपना सहयोग प्रदान किया है तो सब हमारे साथ जुड़े रहे। इसीलिए हम प्रधान जी को भी फ़ोन किया मैंने, वो देहरादून थे उस टाइम, तो मैंने कहा ठीक है आप देहरादून है तो आज आपका संभव नहीं है, और हमारे पुराने जिसमें सबसे ज़्यादा मेहनत की रही कुंदनदा होगी, हमारे पान सिंह जी होगी, हमारे ये पीछे खड़कदार हैं ठेकेदार साहब, इन्होंने जब पहले अध्यक्ष यही थे तो इन्होंने बहुत बढ़िया यहाँ पर आयोजन कराया है। और हमारे मोहन दादा ने इतना सहयोग नीचे मंदिर से लेकर यहाँ तक पूरा सहयोग किया था, और नीचे हमारे पाठक जी लोग नीचे से आए, हमारे तिल्दा आए, ये इतना शुरू से ही साथ हैं सभी लोग, इतने हमारे पाठक जी, फिर चेटा बगड़ से हमारे पुजारी जी, ये सभी लोगों ने क्योंकि इसीलिए हमने बनार मारगाड़ घाटी पूरे एक घाटी को एक करने के लिए, ये ज़रूरी नहीं है कि सब प्रोग्राम यहीं पर होंगे, ऐसा नहीं है, हमारा आगे भी उद्देश्य बन रहा है कि जैसे परसों की मीटिंग में कहा इस बार जो है यहाँ पर रखते हैं एक गर्मियों का सीज़न का एक चेटा बगड़ में, या कभी ऐसा होगा तो एक मास्केट में भी अगर सभी एकजुट रहेंगे तो एक प्रोग्राम वहाँ भी कर लेंगे। तो इसलिए सभी को जोड़ के हमने जो है साथ में ये कमेटी बना रहे हैं, क्योंकि एक ही यहीं पर का नहीं है, हमने पूरे घाटी का देखना है। अब इसमें कुछ पदाधिकारी परसों हमने चयनित किए थे, हमने कहा यार आप मैसेज करके यहाँ पर आ जाते तो और बढ़िया है, और इसमें कुछ बदलाव करना है तो आज काफ़ी लोग सभी हमारे सम्मानित पुराने लोग यहाँ पर आए हैं, इसमें बदलाव भी कर सकते हैं, तब जाके इसकी कार्रवाई आगे रजिस्ट्रेशन के लिए करनी है। तो इसमें हमारे बदलाव कुछ नहीं करना है, सिर्फ कार्रवाई आगे की क्या करना है करके ये करो ना सुनो कार्य समिति ठीक है ना इसमें मतलब अगेन की कौन सी जिम्मेदारी दो बदलाव क्या उसमें ना मैंने ठीक है पुराने लोग कई हैं तो उनके सुझाव भी होते हैं, देख लो इसको क्या है, नहीं लोगों के सामने भी होना चाहिए, क्या वेस्टर्न के अंदर वो चीजें दबी दबी न रहे, है ना। हाँ हो सकता है, हमने कोई गलत बात हो सकती है, एक बार पढ़ लो इसको पर जाना फिर होगी बात। हमने एक पद मीन पद हम तीनों गांवों को दे रखा है। इसमें संरक्षक हमारे अभी सबसे सहयोग भी कर रहे हैं, वो बहुत बढ़िया हमारे चरण सिंह कोश्यारी जी सुबदार साहब, चलो बहुत बहुत तालियां हैं, ये हमारे संरक्षक हैं मुख्य पद में। और फिर अध्यक्ष ने उस दिन सभी ने कहा कि यार आपने पिछले साल आप रहे हो, इस बार भी आप रहो। मैं तो चाह रहा था कि 2 साल न रहूं, 1 साल में बन गया तो 1 साल फिर और किसी को, मेरे को अध्यक्ष बना रखा है, तो इसमें अगर समर्थन है ठीक है, किसी को बदलना है वो भी करना है ठेकेदार साहब, ठीक है। और उपाध्यक्ष श्री शोभन सिंह कोरंगा जी हैं, एक लाठी वो अभी वो बुखार आया है, कह रहे वो आते ही हैं, वो ये आपका वही वाले हाँ महामंत्री उमेश सिंह कोरंगा, ये हमारे दिल्ली वाले ये भी वो कर रहे हैं, ललित कुमार जी माचकेत से, मलक सिंह कोरंगा जी बनार से, जवाहर सिंह समझी जी, हाँ समझी जी कौन है, ललित कुमार और जवाहर सिंह बनार, नारायण सिंह कोश्यारी और सचिव, अब सचिव आए हमारे नारायण सिंह कोश्यारी जी, और सह सचिव है मोहन सिंह कोरंगा जी, हमारे ये वो से बनार से, ठीक है सर। और कोषाध्यक्ष जी हमारे पान सिंह कोरंगा जी हैं, कोष इन्होंने देना है इतना और उप कोषाधिकार जी जो हमारे कोषाध्यक्ष हैं हमारे कुंदर सिंह जी हैं, हाँ अच्छा। और व्यवस्थापक हमारे जो यहाँ के वो हैं उसमें उमेश सिंह कोरंगा जी हैं शेरा वाले, ये पंकज सिंह जी हैं, तारा सिंह लाठी, कैलाश पाठक जी मास्केत, देवी दत्त जी मास्केत, मोहन सिंह जी पूर्व प्रधान सचेत, केदार सिंह कोरंगा जी सुमालगांव, दीवान सिंह धनियाड़, कल्याण सिंह जी उजारी मासाब और लच्छी राम जी लाठी प्रधान, जवाहर सिंह कोरंगा जी धनियाड़। और लाकार में हमारे कुंदन सिंह कोरंगा जी पूर्व प्रधान धनार, और आप ये आएंगे तो पंडित रही थे तो इनको भी छोड़ना नहीं है मासाब को, प्रेम सिंह मासाब जी सलाहकार, चंदन सिंह जी और हमारे खड़गदार सलाहकार यहाँ पर ये जो बैठे हैं ठेकेदार साहब पूर्व अध्यक्ष जी, ये हमारे सलाहकार समिति में। अब आगे लिखने हैं क्योंकि इतने लोगों को अभी छोड़ रखा है, ये भरने का टाइम नहीं मिला था, हमने कहा उसी दिन करेंगे, ये छोड़ रखा है कभी, अब किस चीज़ को बनाना है वही इनके पुराने वाले जितने भी उनका हमारे मोहन सिंह ठेकेदार जी को बनाओ इस बात कम्युनिकेशन गैप भी होना चाहिए थोड़ा सा, मतलब हम लोगों को बताया नहीं गया, हम लोग भी कमेटी में थे, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जो हमारी परसों 5 तारीख को बैठक हुई थी, अच्छा महीना ही है नहीं
फरहान जी वो मिलना आया था शायद वो चाची जो आया अध्यक्ष सचिव और संरक्षक सदस्य से गोबर ले उसी में ये डिसीजन लिया गया था कि हम लोग आने वाले 17 तारीख को इस उत्तरायणी मेले का जो आयोजन है उसमें क्या क्या व्यवस्था रहेगी उसके बारे में चर्चा हुई। तो सबसे पहले हमारी चर्चा हुई थी कि यहाँ पर जो टेंट हाउस होगा वो कैसे लगेगा और कौन उसका टेंट लगाएगा, क्योंकि टेंट में यहाँ के लोग भी हैं और बाहर के लोग भी हैं, नाचने से भी आ सकते हैं, हमारे भराड़ी से भी वो व्यवस्था हो सकती है, क्योंकि पिछली बार एक दो बार हुई थी वो व्यवस्था। तो हमारे केदार भाई कोई और आए हैं टेंट वाले? नहीं, और कोई नहीं आया। तो हमारे केदार भाई यहाँ पर टेंट वाले आए हैं। तो उसमें टेंट में जो बात हुई थी कि उसमें एक तो ये जगह जो सामने है उसमें उसको देखते हुए, और दूसरा 150 कुर्सियाँ, केदार भाई इन चीज़ों को सुन लेना, 150 कुर्सियाँ, और उसमें 15 कुर्सियाँ थोड़ा VIP होंगी। VIP मतलब उसमें कवर लग जाएगा, वही VIP बन जाएगा। तो आपके पास ये अवेलेबल है, मतलब आपके पास है ना ये चीज़ें? 150 कुर्सियाँ और उससे भी अगर कुछ 10-15 VIP अच्छे हैं तो वो लाना। एक तो खाली वो लाल वाले कुर्सियाँ हुई, ये वाइट कवर है उनमें। अगर आप उससे भी अगर बेहतर हो सकता है तो वो कर सकते चल रहे हैं, कोई दिक्कत कवर बता रखी है खाली कवर ले चल रहे हैं। और स्थायी भी और ये बैठा नहीं है। हैं। और साउंड जो रहता है आपका वो आपको पता ही है। वो आपको पता है और ठीक ठाक हो, मतलब दूसरा ऐसा कि आपका सहयोग भी उत्तरायणी मेले को आयोजन करने में आपका भी सहयोग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो समिति इतनी धन धान्य समिति नहीं है। आपको सहयोग इसलिए करना है कि अभी हम लोग आपको खर्चा कम दे पाएंगे, संपन्न हो जाएगी, एक दिन अच्छा खासा पैसा आ जाएगा, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, तो सरकारी पैसा भी आता है। तो जिस दिन अगर सरकारी पैसा आएगा तो हम लोग आपको उस टाइम आपको भी नहीं छोड़ेंगे। मतलब अभी आपने सहयोग कर रखा है कम पूंजी में, तो उस टाइम पर आपको जब सरकारी मदद आ जाएगी, हमारा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, तो वहाँ से जो पैसा आता है उसमें हम लोग आपकी व्यवस्था देखेंगे। तो इसलिए आपको अभी थोड़ा सा ठीक ठाक में ही करना है। आप इसमें एक चीज़ और भी है ना, हाँ। जैसे अभी हम इनको बुला रहे हैं, मतलब 1 साल 2 साल से शायद यही आ रहा है, तो आगे ये ना हो कि पैसा बढ़े, कोई नया टेंट हाउस खोल ले तो हम उसको प्रायोरिटी दें, तो प्रायोरिटी इस आदमी को देनी चाहिए। तो देनी पड़ेगी, मतलब प्रायोरिटी तो दी जाएगी, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि यही हो, देनी पड़ेगी ना, लिख के तो नहीं दे सकते, क्योंकि मतलब ये है कि हम लोग कोशिश करेंगे, जितने भी कमेटी के मेंबर लोग हैं ये कोशिश करेंगे भाई इन्हीं का हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि फाइट करने वाला अगला बंदा आ जाएगा तो हम ये नहीं कह सकते कि आप ही को रखें। होगा तो निविदा भी हो सकती है, हाँ कई चीजें है ना, तो ये चीजें मतलब पैसा आएगा तो टेंडर केस हो जाता है। आपको समिति टेंडर लगेंगे जो साउंड वालों की भी। जो दूसरा रेट लगाएगा उस रेट पर अगर अगला आदमी करेगा तो उसी को प्रायोरिटी दी कि जाएगी। आज हमारे पास पैसा कम है तो हम कर रहे हैं, आगे बढ़ाएंगे, तो उसको ऐसा बोलना गलत हुआ। मतलब ये कह रहे हैं, कहने का मतलब ये है कि हमारा आने वाले समय में हमारी कमेटी कोशिश करेगी कि जो सरकारी का मतलब हमारी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उस टाइम पर अच्छा पैसा होगा तो कोशिश करेगी कि आपका ही हो, वो चीज़ लेकिन 100% ये नहीं कि आपका ही करेंगे, कोशिश हम करेंगे। इस बार 10-15 हज़ार में कर रहे हैं तो जब हाँ, 50,000 का टेंडर लगेगा। अरे ये रजिस्ट्रेशन वाली सोसाइटी भाई एक हाँ, यानी कि सोसाइटी। छोटा एनजीओ हो गया है। एनजीओ में आप कितना भी फंडिंग करा सकते हो, आप 10 लाख 20 लाख 20 करोड़ 50 करोड़ कितने भी पैसे आपके इस एनजीओ में पैसा आ सकता है, क्योंकि मैं खुद एनजीओ चलाता हूँ, मेरे को पता है कि रजिस्ट्रेशन कैसे होता है। अगर आप प्रक्रिया करोगे, 3 साल की फोटो लेके आओगे और 3 साल मैनेजमेंट ठीक ठाक बनाओगे तो अगले साल हम रजिस्ट्रेशन को कर देंगे, मार्च में रजिस्ट्रेशन कर देंगे, ठीक है नहीं। तो और दूसरी बात है, चलो वो बात अलग है कि हमारा रजिस्ट्रेशन होगा कि अगर हम लोग संघर्ष करेंगे, एकजुट होंगे, सब लोग अगर एक साथ रहेंगे, सब एक राय रखेंगे तो कोई चीज़ असंभव नहीं है। इस भारत संविधान के अंदर कुछ भी चीज़ असंभव नहीं है, क्योंकि हम लोग किसी के लिए अहित थोड़ा ना कर रहे हैं, हम अपनी संस्कृति को उजागर कर रहे हैं, हम अपनी संस्कृति को पहचान दे रहे हैं, यही तो है ना। हम अपनी संस्कृति के बारे में आगे बढ़ा रहे हैं, खेल कूद कर रहे हैं, और क्या बोलते हैं उत्तरायणी मेले को अपने गांव में मना रहे हैं, यही तो है। अब कांटा कमशार का इतना बड़ा महोत्सव है, उनका रजिस्ट्रेशन हो गया है, उनको 3 लाख रुपया पर उसका मिलता है, क्या हमको नहीं मिल सकता है? महरगढ़ घाटी को नहीं मिल सकता है?
संवाद अलग अलग नहीं होने चाहिए, थ्योरी अलग अलग नहीं होनी चाहिए, विचारधारा अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारे सीमित में एकजुटता होनी चाहिए। अगर हम लोग एकजुट रहेंगे, एक राजनीति एक अलग चीज़ है, कोई कांग्रेस से होगा, कोई बीजेपी से होगा, चुनाव के टाइम चलेगा, वो चीज़ अलग है। उसको लेकिन लड़ाई इसमें इस समिति में हम लोग वो राजनीतिक लेके आएंगे, मैं प्रधान बनता हूँ, मैं जिला पंचायत लड़ता हूँ, मैं क्षेत्र पंचायत लड़ता हूँ, चुनाव लड़ेंगे, ये अखाड़ा चुनाव का नहीं होना चाहिए। इस मंच से चुनाव के वो नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हम लोग नहीं हुई है, होना ही नहीं चाहिए, इसी से बिगड़ता है मोह। हम लोग इसको चुनावी अखाड़ा न समझ करके इसको हम लोग एक अपनी संस्कृति विरासत समझे। हम लोगों ने मेहरगढ़ घाटी की पहचान बनानी है। हो सकता है कि इस पिंगलेश्वर के मैदान से ये चीज़ें निकल के आई। मैं बोल रहा कमशार घाटी में मेरे को भी बुलाया था पिछली बार, इसलिए कह रहा हूँ कि उनको पिछली बार 1.5 लाख रुपया दिया बागेश्वर डीएम साहब ने, अभी 3 लाख रुपया दे दिए। तो हमको नहीं मिल सकता है क्या? इतना बड़ा क्षेत्र है, क्यों नहीं मिल सकता है? एकता होगी तब, एकता होगी। हम लोग एक दूसरे की टांग खींचने की कोशिश करेंगे, 5 पैसा नहीं मिलेगा। मैं आपको की मीटिंग जो कि 17 तारीख को यहाँ बहुत बड़ा मेला होने वाला है उत्तरायणी का, तो आज की मीटिंग संपन्न हो गई है और अभी कुछ लोग नीचे फील्ड पे ही हैं, तो हम लोग भी जा रहे हैं वापस दुकान की ओर। और आप लोग आइए, और यहाँ पे एक भव्य मेला होता है, बहुत ही बड़ा मेला होता है, तो आप लोगों का भी स्वागत है इस उत्तरायणी मेले में, तो ज़रूर आइए। और क्या बोलते हैं, बहुत सारी दुकानें भी लगती हैं यहाँ पे और बहुत ही अच्छा मेला लगता है, तो आइए, स्वागत है आपका।